बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस लेक्चर में हम लेवल ऑफ इम्पैक्ट देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में लेवल ऑफ इम्पैक्ट का क्या काम है। लेवल ऑफ इम्पैक्ट से क्या मुराद है? इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने कवर किया था कि CIA ट्राइड, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। अब इसमें हम लोगों ने सिस्टम की ये तीनों जो है एलिमेंट्स के ऊपर फोकस किया था और इनको मेंटेन कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें देखी थी। अब इसके अंदर ही जो है हम लोगों ने देखना कि हमारे जो सिस्टम की सिक्योरिटी है उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी का क्या काम है। वो पार्ट जो है लेक्चर नंबर 2 का है। अगर उसमें ये चीजें आपने 3 नहीं देखी हुई तो आप जो है क्या नाम है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहां से पहले उसको समझो तो फिर उसके बाद आप ना ये वाला लेक्चर देखो। अब लेवल इम्पैक्ट से मुराद ये है कि हमारे पास अगर कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, इन 3 चीजों को हम लोग देखते हैं जब हम अपना सिस्टम या हम अपना डाटा जो है उसको सिक्योर बनाते हैं। अगर इन 3 चीजों के अंदर कोई लूप होल रह गया है या कोई ऐसा मसला रह गया है जो कवर नहीं हुआ तो फिर हम लेवल ऑफ इम्पैक्ट को जो है वो देखते हैं। ठीक हो गया। हम किसी भी वजह से मेंटेन ना कर सके, उसमें कोई लूप होल रह जाए तो हमारे सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं ये हमने देखनी है, ठीक है। हमारे डाटा के ऊपर, हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर सिक्योरिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है, तो हमने इन चीजों को जो है इन चीजों की जो निग्लिजेंस है वो हम लोगों ने देखनी है। ठीक हो गया। अब ये चीज हमने देखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी की जो निग्लिजेशन है वो हम लोगों ने इनमें फोकस करनी है। जो चीजें रह गई हैं, कोई लूप होल है, वो चीजें हम लोगों ने फेस करनी। ठीक हो गया। अब हमारे डाटा पे कैसे असर करेगा उसको हम लोगों ने देखना है। डाटा के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आ सकते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वी फेल टू अचीव, अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी को अचीव करने में फेल हो जाए तो हमने कौन से एडवर्स इम्पैक्ट देखने हैं, ठीक है, कौन से नेगेटिव इम्पैक्ट है जो कि हम फेस कर सकते हैं इन 3 वजूहात की वजह से, वो हम सारे देखते हैं। ठीक है। अब जो है इम्पैक्ट के 3 लेवल्स हैं। उसमें फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है या उनके थ्रू जो ये लेवल्स डिफाइंड किए गए। ठीक हो गया। ये स्टैंडर्ड्स हैं। इस स्टैंडर्ड्स के साथ हमारे पास 3 लेवल्स हैं, वो हम देखते हैं कि कौन से हैं इम्पैक्ट, वो आगे हम मजीद इसको देखते हैं। ठीक है। अब वो सिक्योरिटी लेवल जो हैं वो है लो लेवल, मॉडरेट और हाई लेवल इम्पैक्ट। ठीक है। इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि इनमें कौन से हैं। लो लेवल में क्या होता है, मॉडरेट में क्या होता है और हाई में क्या होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं लो लेवल इम्पैक्ट। इसमें हमारे पास जो लॉस होता है, जो इनसे आपने ये चीजें जहन में रखनी है कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और जो है अवेलेबिलिटी को अचीव नहीं कर सकते तो हमें किन चीजों को फेस कर सकते हैं। ठीक है। हमने ये चीजें देखना है। हम किसी एक भी फैक्टर को अचीव नहीं करते तो हमारे पास कौन कौन से इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल इम्पैक्ट की। इसको हम बहुत माइनर कहेंगे। ठीक है। अब वो लो लेवल इम्पैक्ट होगा किस चीज में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस में, और ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स पे हो सकते हैं या इंडिविजुअल पे भी हो सकती है। ठीक है। ये 3 चीजें हैं। ऑपरेशन से मुराद जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करें, जो एसेट से मुराद वो चीजें हैं जो फिजिकल या प्रॉपर्टी हैं या कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशनल है। इंडिविजुअल से मुराद जो भी वहां पे काम कर रहा है या एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक हो गया। अगर हम इन चीजों को मेंटेन नहीं करेंगे या अचीव नहीं करेंगे तो ये चीजें ये 3 चीजों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है।
ठीक है। और अगर अब इनके ऊपर इफेक्ट होता है तो क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर होता है लो, मतलब माइनर। ठीक है, माइनर डिग्रेडेशन हो जाएगी। जितने हमारे फंक्शंस हैं उसके ऊपर जो है माइनर चेंजिंग आ सकती है, या माइनर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। ठीक है, माइनर से मुराद जो इतनी ज्यादा विजिबल नहीं होगी। ठीक हो गया, लो लेवल समझते हैं आप लोग कि क्या हो सकता है। अब इसके अंदर इसके जो हैं वो लिमिटेड नेगेटिव इफेक्ट का क्या मतलब है। अब ये चीज मैंने भी बताई है कि माइनर डिग्रेडेशन इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द फंक्शन, मतलब जो उसके फंक्शंस हैं उसमें माइनर चेंजिंग आ जाए। माइनर डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, मतलब माइनर डैमेज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, और हम कोई फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी कुछ सेकंड के लिए हमारी अवेलेबिलिटी का फैक्टर पड़ा था ना, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि कुछ देर के लिए हम माइनर की 1-2 मिनट के लिए हम लोग कह सकते हैं हमारा सिस्टम डाउन हो गया, तो अवेलेबल नहीं था वो सिस्टम, तो हम उसमें कह सकते हैं कि हमारे पास वो फाइनेंशियल लॉस हो गया होगा। लेकिन अगर वो माइनर था तो माइनर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। ठीक है, हमारे पोटेंशियल कस्टमर हमारे साथ अटैच नहीं हो पाए, या कोई भी इस तरह की चीज हम कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एंड पे लिखा हुआ है माइनर हार्म टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल से मुराद एम्प्लॉयज। ठीक है, ये शायद कोई भी इस तरह का कोई मसला एम्प्लॉयज के ऊपर भी आ सकता है, माइनर सा इफेक्ट हो सकता है, एम्प्लॉयज के ऊपर इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इनको मेंटेन नहीं रखते, ये हो गया लो लेवल। अब नेक्स्ट इज मॉडरेट इम्पैक्ट। मॉडरेट इम्पैक्ट से मुराद दरमियाना इम्पैक्ट। ठीक है, लो लेवल से थोड़ा ज्यादा कह सकते हो और हाई लेवल से थोड़ा कम। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हो। यहाँ पे जो पहले 3 पॉइंट्स हैं वो जो सेम वही है जो हमने लो लेवल में पढ़े। हमें किसी भी तरीके से हम देखें, लो लेवल हो गया, मॉडरेट हो गया, तो हमें इन 3 चीजों के ऊपर ही जो है वो इफेक्ट पड़ता है। अगर हम इन 3 जो CIA के ट्रेड्स हैं इनको मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें ये 3 चीजों को इफेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस इफेक्ट हो सकते हैं, ऑपरेशनल एसेट्स इफेक्ट हो सकते हैं, और इंडिविजुअल इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से होंगे उसका ये कह लो, देखो सिग्निफिकेंट नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, इससे पहले तो हमने पढ़ा है कि लो लेवल। ठीक है, अब हमने माइनर डिग्रेडेशन पढ़ा था, अब हमने सिग्निफिकेंट पढ़ा। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत लो से, माइनर से थोड़ी सी ज्यादा, जो कहीं हद तक हमें नजर है। सिग्निफिकेंट का मतलब समझते हैं ना कि हमें कहीं ना कहीं मामूली से थोड़ा ज्यादा हम कह सकते हैं। ठीक है, वो इफेक्टिवनेस ऑफ फंक्शंस जिसमें हमें नुमाया जो है चीजें वो नजर आती हैं। सिग्निफिकेंट डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स, मतलब उसमें फिर नुमाया चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स में आ सकती हैं। और सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और सिग्निफिकेंट हार्म टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस से मुराद यहाँ पे यही है नुमाया, जिसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि हमें फील किया जा सके कि वाकई कोई इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक हो गया, हमारी CIA को सिक्योरिटी को मेंटेन ना रखने की वजह से काफी जो है ना वो पड़ गया इफेक्ट। अब लास्ट एंड नॉट लिस्ट इसमें हाई लेवल इम्पैक्ट आ जाता है। द लॉस कुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेजर। ठीक है, ये सेम वही चीज आ जाती है कि इम्पैक्ट किन चीजों पे होगा। इफेक्ट ऑन मतलब किन चीजों के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस है, ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स हैं, इंडिविजुअल हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हैं कि इनके ऊपर हो सकता है, इनकी 3 चीजों। और आगे हम देखते हैं कि किस किस्म का होगा, मेजर इम्पैक्ट होगा। अब मेजर इम्पैक्ट, मेजर डिग्रेडेशन हमें नजर आएगी फंक्शनैलिटी में, मेजर ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स में आ सकती है, मेजर फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, मेजर हार्म टू इंडिविजुअल हो सकता है। ये सारी जो इम्पैक्ट्स हैं वो मेजर हैं। ठीक है, ये मतलब मेजर का मतलब आप समझते हैं कि हमें नुमाया से भी ज्यादा जो है इफेक्ट जो है वो हो सकता है।
तो ये हाई लेवल इम्पैक्ट होते हैं। इस लेक्चर में हमने यही चीजें बेसिकली देखी कि लेवल ऑफ इम्पैक्ट को, ठीक है। अगर हम CIA को, ट्रेड को मेंटेन नहीं रखते तो फिर हम इन चीजों को देखना पड़ता है हमें, ठीक हो गया।